विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। Good morning, everyone. Today's thought: luck is a matter of preparation, meeting, opportunity. भाग्य अवसर और तैयारी के मिलन की बात है। बच्चों, जब हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं और उसको प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्राप्त होता है, उसे हम भाग्य कहते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का शब्द है बेक, BAKE, बेक। बेक का अर्थ होता है पकाना या सेकना, और जो पर्सन बेकिंग यानी कि पकाने का कार्य करता है उसे बेकर कहते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। माई सिस्टर हैज़ बेक्ड दिस केक। मेरी बहन ने इस केक को पकाया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की पहेली आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अरे रे, ये क्या, मैंने तो आपको पहला क्लू दे डाला। तो जरा सुनिए ध्यान से पहेली, क्योंकि पहेली में ही आपका उत्तर छुपा है। छोटा हूँ बड़ा कहलाता, दही के तालाब में मैं नहाता। सोचिए सोचिए इसका उत्तर। अरे वाह, आपने तो उत्तर ढूंढ लिया। यह है स्वादिष्ट दही बड़ा। आ गया ना मुंह में पानी। इसी के साथ धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो। सवेरे को नमस्कार। आइए अब जानते हैं इतिहास के पन्नों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज ही यानी 7 मई 1861 को विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। 7 मई 1973 को ईटानगर को पूर्वोत्तर के सबसे खूबसूरत प्रांत अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी बनाने का काम शुरू किया गया था। धन्यवाद। नमस्कार, आज का विशेष रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी
एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। यह एशिया के पहले और अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें उनकी कृति गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह घोर राष्ट्रवादी थे और ब्रिटिश राज की भर्त्सना करते हुए इन्होंने देश के आजादी की मांग उठाई थी। यहाँ तक कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह इतने द्रवित हो गए थे कि अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि का भी इन्होंने त्याग कर दिया था। यह एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 अलग अलग देशों का राष्ट्रगान बने। हमारे देश भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1, हवा महल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है जयपुर। प्रश्न 2, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है गुरु नानक। प्रश्न 3, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका उत्तर है बैसाखी। प्रश्न 4, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज का बाल गीत है दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुम 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में मछली, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की बाल कहानी का नाम है सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। स्वामी विवेकानंद जी बचपन में अपनी कक्षा में कुछ मित्रों को एक कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने अभी पढ़ाना ही शुरू किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? मास्टर जी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, तब मास्टर जी ने स्वामी जी से वही प्रश्न किया। स्वामी जी तो मानो सब कुछ पहले से ही जानते हो। उन्होंने आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। यह देखकर मास्टर जी को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत कर रहे थे। फिर क्या था, उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक करके बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। मास्टर जी बोले, नरेंद्र तुम बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा, क्योंकि वो मैं ही था जो इन छात्रों से बातें कर रहा था। स्वामी जी ने आग्रह किया। सभी उनकी सच बोलने की हिम्मत देख बहुत प्रभावित हुए। मास्टर जी ने फिर सभी छात्रों को बैठने की आज्ञा दी और स्वामी जी की प्रशंसा की। स्वामी जी ने उस दिन पूरी कक्षा को सिखाया कि मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है अपने कार्य क्षेत्र में समर्पण और आत्मविश्वास। एक दिन मैं फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरे सामने जावेद हबीब, जो भारत के सुप्रसिद्ध हेयर ड्रेसर हैं, उनकी लाइव वीडियो सामने आ जाती है। कोविड के दौरान वो अक्सर लाइव आकर हेयर कट से संबंधित बहुत सी टिप्स देते हैं। खैर, उस वीडियो में हमारे काम की 2 चीजें थी जिन्हें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली चीज, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी बातों में, उनकी स्किल्स में गजब का आत्मविश्वास था। वो चीजों को ऐसे बता रहे थे जैसे कोई शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है। और दूसरा, उनका अपने काम के प्रति समर्पण और पैशन, जिस तन्मयता से वो चीजों को बता रहे थे जैसे वो अपना पूरा ज्ञान बांट देना चाह रहे हो। उन्हें देखने वाले 90% ऑडियंस उनके प्रोफेशनल ऑडियंस भले न हो सकता है कि 90% लोग उन चीजों को ना सीख पाए और ना ही दोहरा पाए, पर कोई तो सीखेगा, किसी को तो उनका लाभ मिलेगा।
एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, पर तेरी दहलीज को छू लेते ही मैं कुछ और होता हूं। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में हो तो हमारा मनोभाव, हमारा जज्बा, हमारा समर्पण कुछ इसी तरीके का होना चाहिए। जब हम शिक्षण कार्य कर रहे हो तो पूरे समर्पण और पैशन के साथ उस एक एक पल में अपनी जान डाल दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।